तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। या तो आज तुम बचोगे या फिर मैं। तो केमाल, आखिर तुम मेरी तरह बन ही गए। किसी निहत्थे पर गन तान ही दी तुमने। हारा हुआ भी जीता हुआ दिखाई देता है। आज रात कोई भी नहीं जीतेगा, सिर्फ निहान का तुमसे पीछा छूट जाएगा। तुम्हारी सच्चाई की तरह तुम्हारा विश्वास भी पक्का है। बहुत जिद्दी हो तुम, पर पता है निहान मुझसे पीछा छुड़ाना ही नहीं चाहती है। तुम इतने गिरे हुए हो, तुमने उसे डरा कर यहाँ बुलाया है। तुम फिर से वही सब बोल रहे हो जिस पर तुम्हें भरोसा है। तुम हमारी जिंदगी का रास्ता बदल सकते हो, तुम हम दोनों को अलग भी कर सकते हो, पर तुम हमारे प्यार को नहीं हरा सकते। मैं उसके दिल का एक हिस्सा हूं। तुम इस हकीकत को नहीं बदल सकते। मुझे लगता है तुम्हें हाल ही में हुई बातों के बारे में पता नहीं है। निहान सिर्फ अपने घर वापस नहीं आई है, पर अपने पति के पास भी आई है, बिना किसी धमकी के, अपनी मर्जी से। इसके अलावा हम दोनों पूरी तरह से पति पत्नी बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये सब देख भी लूं तो भी मुझे यकीन नहीं होगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, पर तुम 9-10 महीने बाद अपने आप समझ जाओगे। तुम वो दिन नहीं देख पाओगे। तुम उसके पति को सिर्फ इसलिए मारोगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं, तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे जिन्हें मैं प्यार करता हूं। आगे से तुम निहान से जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा पाओगे। कहा ना वो अपनी मर्जी से आई है, मैंने उससे फोर्स नहीं किया है। मुझे नहीं पता तुम उस वक्त कहां थे, लेकिन वो आखिरकार मेरे पास आ ही गई। तुम डर रहे हो? अगर तुमने मुझे मारा तो तुम हत्यारे बन जाओगे और तुम दोनों फिर कभी साथ नहीं रह पाओगे। चलो देखते हैं कि हमारी किस्मत में क्या है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करिए। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मेरी मदद करिए। ये क्या है? अब तुम मेरे साथ खेल खेलने वाले हो? आई एम श्योर तुम्हें इस खेल के बारे में पता ही होगा। बहुत सिंपल गेम है। हम एक दूसरे को शूट करेंगे। आई एम सॉरी निहान। सच कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता था कि ये सब मैं तुम्हारे साथ करूं।
तुम क्या सोच रहे थे जब तुमने अमीर को फोन किया? अगर तुम सब खत्म ही करना चाहते थे तो केमाल को क्यों एक्शन लेने पे मजबूर किया? ये सब मैंने अपने बच्चे के लिए किया है, ताकि वो अपने बाप से दूर ना रहे। अपने आप से तो झूठ मत बोलो। अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो तुम्हारे पास एक मौका होता, तुम्हें कुछ ही दिन जेल में बिताने होते। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे कई महीने जेल में गुजारने पड़ते। मैंने तुम्हारे लिए नर्क में 5.5 साल गुजारे थे और तुम मेरे लिए कुछ महीने जेल में नहीं रह सकते हो? तुम सही हो, मैं एक कायर इंसान हूँ। मुझे लगा अगर 1 मिनट भी मैं वहां रुका तो मर जाऊंगा, वहां से कभी नहीं आ पाऊंगा, वहीं कब्र बन जाएगी, अपने बच्चे को कभी देख भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, चुप रहो। जब गन तुम्हारी तरफ हो तो डिसीजन लेना मुश्किल होता है ना? गलत कह रहे हो, मैं तुम्हारा मूव देख रहा हूं। अभी मेरे दिमाग में हजारों प्लान आ रहे हैं। मुझे बस थोड़ा सोचना है कि मैं इस वक्त कौन सा प्लान यूज करूं, पर कहना पड़ेगा तुम वाकई बहुत समझदार हो केमाल। मेरे मरने के बाद तो सब खत्म हो जाएगा, तुम बिल्कुल आजाद रहोगे। पर अगर तुम मरे तो मैं खूनी बन जाऊंगा। तुम यही चाहते हो ना कि मैं हर हाल में बर्बाद हो जाऊं? काश तुमने अपने डर के बारे में मुझे पहले बता दिया होता। तुम्हें एक बार फिर से मेरी वजह से वापस आना पड़ा। नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं। मुझे ऐसे दुश्मन पसंद हैं जो तेज और मजबूत इरादे वाले हो, और तुम इनमें से 2 चीजों में तेज हो, पर चालाक नहीं बन सके। सब समझ जाओगे। चालाक बनना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम शैतान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। वहां जब जैनब का लेबर पेन शुरू हुआ तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर मुझसे जैनब ने कहा कि मुझे आमिर से माफी मांग लेनी चाहिए, और मुझे सही लगा। उसने तुम्हें आमिर को फोन करने का आइडिया दिया? सिर्फ हमारे बच्चे के लिए। हम डर गए थे कि आमिर हमारा दुश्मन ना बन जाए। जब गन तुम्हारी तरफ हो तो सोचना मुश्किल होता है ना? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है? तुम्हारा दुश्मन बनकर बहुत अच्छा लगा केमाल सोएदार, पर अब बस। उंगलियों को तकलीफ मत दो, क्योंकि वो खाली है। तो कैसा लग रहा है? इस बारे में क्या तुम कुछ कहना चाहते हो आमिर कौस को? छोड़ो, ये सुनो। एक पुरानी कहावत है, दुश्मन के लिए कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ना चाहिए। पहले मेजबान के लिए। बड़े दिल वाला केमाल सोएदार, तुम्हें यह नहीं पता कि तुमने यहां आके कितनी बड़ी गलती कर दी।
तुम्हें सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा वो ट्रिगर दबाने का, और मैं तुम्हें वो मौका दे रहा हूं। मौके का इस्तेमाल करो और भगवान से प्रार्थना करो कि वो लोडेड हो, क्योंकि अगर मुझे ट्रिगर दबाने का मौका मिला तो मैं तब तक दबाऊंगा जब तक गोली ना चल जाए। मुझे तब भी पता था कि तुम मेरी पीठ में छुरा घोंपोगे जब मैंने तुम्हें बचाया था। लड़ाई में ईमानदारी जैसी चीज नहीं होती। तुम कभी भी एक अच्छे आदमी नहीं बन सकते, और तुम एक अच्छे दुश्मन भी नहीं हो। चलो फिर दबाओ। तुम्हें डर लग रहा है? चुप रहो और दबाओ ट्रिगर। अभी मैं इस ट्रिगर को चाहे जितनी बार भी दबा सकता हूं। जैसा कि तुमने कहा था, तुम मुझसे डर रहे हो, पर मैं तुमसे नहीं डरता। तो अब बताओ मैं क्या करूं? गोली चला दूं तुम पर? दबाओ दबाओ दबाओ। ये सही नहीं होगा। मजा तो बराबरी में है। मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ बराबरी की लड़ाई लड़ना चाहोगे? बताओ। चलो ठीक है, बराबरी की लड़ाई करते हैं। हेलो, जैनब, केमाल है क्या वहाँ? सालेह, क्या ये तुम हो? जो मैं पूछ रहा हूँ उस बात का जवाब दो। केमाल वहाँ है या नहीं? मुझे नहीं पता। तुम सावधान रहना। केमाल तुम लोगों के घर की तरफ गया है अमीर से मिलने, और उसके पास गन है। आज रात हम ये खेल खत्म कर देंगे, वो भी बिना किसी धोखे के, समझ गए? केमाल भाई यही है अमीर के साथ। क्या तुम में ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं है केमाल? क्या तुम्हारे अंदर ताकत है? तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, बस बातें कर रहे हो और कुछ नहीं। तुम हो जो डरे हुए हो। निहान सुनिए, केमाल भाई अमीर के कमरे में है, वो भी गन के साथ। तुम मत आना। निहान, अब तुम्हारा मेरी जान पर कोई हक नहीं। अब हम बराबरी पर हैं। एमिर, निहान, बाद में आओ। मैं आज रात तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ।
कम से कम मैं ट्राई करना चाहती हूँ। केमाल, तुम ये क्या कर रहे हो? केमाल, ये मुझे दो। केमाल, केमाल। मुझे मरने से डर नहीं लगता, यही सच्चाई है। अगर इसके साथ जी सको तो। केमाल, प्लीज ये फेंक दो, प्लीज ये फेंक दो, प्लीज। चाहे जो हो जाए पर मैं तुम्हें यहाँ से बचाऊंगा। क्या हो अगर मैं बचना ना चाहूँ तो? तुम मुझे खूनी बनने से रोकने के लिए ये कह रही हो? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि इसे पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर हो। तुम इसे सिर्फ इसलिए मार दोगे क्योंकि मैंने इसे तुम्हारी जगह चुना? बहुत ही गंदा खेल खेल रही हो तुम। हमारी शादी कोई खेल नहीं है, समझे? आज मैं अपने प्यार में जीत गया हूं। आज रात मुझे अपने बिस्तर पर अकेले सोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। केमाल प्लीज, छोड़ो। केमाल प्लीज, केमाल, छोड़ो, केमाल। चलो निहाल, चलो। छोड़ो। छोड़ो उसे। तुम चलो मेरे साथ। केमाल, केमाल प्लीज मुझे छोड़ो। केमाल, मैंने कहा मुझे छोड़ो। चलो। केमाल, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। केमाल प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे सच में तुम पर भरोसा नहीं है। तुम उस अमीर को खुद को छूने नहीं दे सकती सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें किसी बात पर धमका रहा है, किसी भी कीमत पर नहीं। समझ गई तुम? आई एम सॉरी, पर ये कोई खेल नहीं है। चुप हो जाओ निहान, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ निहान। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ तो मार दो। एमिर, 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 बहुत हो गया, बहुत हुआ, बहुत हुआ। अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो तुम दोनों मुझे मरा हुआ पाओगे। तुम्हें मेरी जिंदगी और मेरे फैसलों की इज्जत करनी चाहिए केमाल। मैं अपने घर में अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है भाई? सब ठीक है। केमाल और एमिर मीटिंग के लिए मिले थे। सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करिए। इन दोनों के बीच में कुछ बहस हो गई थी, अब सब कुछ ठीक है। भाई ज़ैनब, मेरी बच्ची, निहान, तुम ठीक तो हो? एमिर यहाँ क्या हो रहा है? आपकी बेटी ने जिंदगी में पहली बार सही साइड चुनी है। चलो डार्लिंग। हो सकता है वो इस बार सच में कोशिश कर रहे हैं। चलो ज़ैनब, मैंने चलने को कहा। तुम जाओ कमरे में, मैं आती हूँ। मुझे पता लगाना है यहाँ क्या हुआ। पागलों जैसी बातें मत करो। हम मेरे भाई की सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तुम प्लीज इससे दूर रहो। ज़ैनब, क्या ये केमाल की गन है? अब ये मेरी है। तुम इसका क्या करोगे? तुम ये सोचकर परेशान मत हो।
एमिर, तुम केमाल को थोड़ी भी चोट नहीं पहुंचाओगे। वो यहाँ तक पहुँच गया, क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना है? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें कैसे पता चला वो यहाँ है? ज़ैनब ने बताया था। छोटी ज़ैनब तो डिटेक्टिव निकली। मुझे तुम्हारी ये बेकार की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। साफ साफ बताओ मुझे। सिर्फ एक ही कीमत पर, अगर एक बार मेरे पास वैसे ही आ जाओ जैसे तुम आज रात आई थी, सिर्फ एक बार कोशिश तो करो, मैं तुम्हें एक नया इंसान बनकर दिखा दूंगा। इसके लिए तुम्हें प्यार को जीतना पड़ेगा। थोड़ा सा शक उसे परेशान करने के लिए काफी था। वो तो बिल्कुल पागल हो गया था, पर उसे यकीन नहीं हुआ है। तो क्या? तो मेरी डार्लिंग, समझदारी से काम लेना होगा। उसे सिर्फ शक नहीं करवाना है, उसे यकीन होना चाहिए। एमिर, मैं और क्या कर सकती हूँ? वेरी सिंपल, मैं तुम्हें एक नया काम दे रहा हूँ। उसे यकीन होना चाहिए कि तुम मेरी पत्नी हो और मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें उतनी ही अच्छी तरह से मुझसे प्यार करना है जितना तुम उससे करती थी, जैसे तुम उसके साथ कहीं भी किसी भी वक्त जाती थी। ये कभी भी सच नहीं हो सकता, तुम्हें पता है। जरूरी ये है कि केमाल को सच्चाई का पता नहीं होना चाहिए। या तो तुम इसे खत्म करो या मैं करूंगा, या तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नाटक करो या सबसे बड़ा दुख झेलो। चुनना तुम्हें है। सोच लिया? तुम क्या सोच रहे हो? ये हुई ना बात अपने प्यार को दांव पर लगाना। ये मेरी किस्मत है। मेरी पत्नी को शक हो चुका है। उसकी इंटरोगेशन बहुत मुश्किल होती है। उसे लगता है वो मुझे आसानी से पकड़ लेगी। अगर उसने पकड़ लिया तो क्या होगा, तुमने सोचा है? तो मैं भी एक नाटक करूंगी जैसा कल तुमने किया था। तुम्हें अभी तक लगता है कि वो सब नाटक था? क्यों नहीं था? तुम अपनी किस्मत को बहुत आजमा रही हो, इसका अंत अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे कम समझ रहे हो एमिर। मेरे प्यार से तुम्हें कुछ याद नहीं आता। सोच कर देखो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तुम्हें लगता है एक बार रोजान जेल चला जाए और निहान केमाल के साथ भाग जाए तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, पर अब सब कुछ चेंज हो गया है जब से तुम्हें बच्चे के बारे में पता चला है। तुम जानती थी कि तुम इस बच्चे को मुझसे ज्यादा दिन नहीं छुपा सकती, और इसीलिए तुमने मुझसे एक नया अग्रीमेंट किया। वो मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए किया। मुझसे झूठ मत बोलो, हम यहाँ अकेले ही हैं। तुम बच्चे को नहीं बचाना चाहती। अगर थोड़ा सा भी चांस था तो तुम एमिर को स्कूल के खून को बचाना चाहती थी। कुछ भी हो जाए, तुम्हारा डर सही था। एक बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं तुमसे या किसी और औरत से बच्चा कभी नहीं होने दूंगा, समझी तुम? अगर बच्चा होगा तो सिर्फ निहान से होगा। निहान के अलावा मेरे बच्चे की माँ और कोई नहीं बन सकती। क्या कहा? इसका क्या मतलब है? तुम भूल गए आज सुबह तुमने मुझसे वादा किया था? वो सब झूठ था। ऊपर वाले को याद करो। अगर ये मेरा बच्चा हुआ भी तो भी एक बात समझ लो, ये कोसकुल कभी नहीं होगा। मैं इसका बाप कभी नहीं बनूंगा। आई बात समझ में? गुड मॉर्निंग एमिर। गुड मॉर्निंग मॉम। मैं एमिर से कुछ पढ़ने के लिए मांग रही थी तो उसने मुझे ये किताब दी।
केमाल, ये सपना तो नहीं है ना? मैं घर वापस आ गई। कोई सपना नहीं, ये हकीकत है। आराम से, आप अभी भी कमजोर हैं। अरे मैं ठीक हूँ। मैं अब अपने घर आ गई हूँ, तो मैं एक जगह कैसे बैठ एक सकती हूँ? सेकंड रुकिए, मेरा सहारा लीजिए। केमाल, मैं अपना किचन देखना चाहती हूँ, क्या तुम नहीं। खोल दोगे? पर बहुत कुछ करना है इसे। हाँ, पर अभी नहीं। अरे चिंता मत करो, मैं आराम से सब कुछ कर लूंगी। मुझे बैठने के लिए मत कहो बस, प्लीज। रुक जाइए लैला, रुक जाइए। मैंने सब कुछ कर दिया है। तुमने मेरा घर तैयार किया है? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, पर पूरा घर नहीं किया, सिर्फ किचन ही कर पाया। क्योंकि मैं अपने किचन के बगैर कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा लैला, घर में सबसे जरूरी किचन होता है, बाकी सब तो ऐसे ही होते हैं। तुम कितने अच्छे हो। चलिए, आप भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए अब आप आराम करेंगी, क्योंकि मेरे पास दूसरी लैला ढूंढने का टाइम नहीं है। जैसे मैं कभी तुम्हें दूसरी लैला ढूंढने दूंगी। आप बैठिए। ओह, आराम से। मैं जाकर कार से सामान लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है डियर। तो कैसे हो मेरे पुराने दोस्त?